हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लकी कॉन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज से हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग क्लासेस के माध्यम से जानना शुरू करेंगे हमारे देश के संविधान को। हम जानेंगे कि हमारे देश के संविधान बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर संविधान है क्या, इसके भीतर लिखा क्या है। दोस्तों, यदि आप पेरेंट्स हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी हो, आप सबके काम की ये वीडियो है। यदि आप किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ही है। तो हम एक के बाद एक बिल्कुल आराम से समझेंगे कि आखिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बन गया है तो इसका उपयोग क्या है, हम कैसे आज के जीवन में इसका यूज करते हैं, क्या ये हमारी रक्षा करता है या हम इसकी रक्षा करते हैं। आइए मिलके जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इतिहास के साथ कि कहाँ से शुरू हुआ और है क्या। तो यदि हम बात करें कि संविधान है क्या, तो एक ऐसी किताब जिसमें नियम कानूनों का ब्यौरा लिखा रहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में किन नियमों को फॉलो करेंगे, किन नियमों को मानने से मानवता समाज में बनी रहेगी, सारे काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलते रहेंगे। इतिहास में चलते हैं। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे एक के बाद एक 16वीं शताब्दी से, सन 1600 से हमारे देश में यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ। इससे पहले जो हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, जो संहिता चलती थी, आप सबने सुना होगा, मनु स्मृति के नाम से। दोस्तों, हमारे देश की या यूं कहें पूरी दुनिया की सबसे पहली यदि कोई कानून की, नियम की किताब है तो वो मनुस्मृति है। अंग्रेजों के आने से पहले हम मनुस्मृति को मानते थे और बहुत काफी हद तक आज भी हम वैदिक रूप से मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। हमें इतिहास, यदि हम किसी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, तो संविधान को अंग्रेजों के आगमन अर्थात 16वीं सदी से, जहां से विधिवत लिखा गया है, जिसके रिकॉर्ड हमारे पास है, वहां से पढ़ना है। तो देखते हैं 16वीं शताब्दी में अंग्रेज हमारे देश में आए। अंग्रेजों से मेरा मतलब है सारे यूरोपीय, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनमार्क, सारे यूरोपीय हमारे यहाँ आए और अलग अलग, कई बार ब्रिटिश संसद से पास होता था अधिनियम या कोई भी नियम, कई बार डेनमार्क से, कई बार पुर्तगाल से। उन सब के रिकॉर्ड हम धीरे धीरे अपनी इस यात्रा में देखेंगे। तो 1600 में आए, 1605 में छोटा सा एक नियम मैग्ना कार्टा बन के आया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 1757 में क्रांति होती है हमारे देश में अंग्रेजों को हटाने के खिलाफ, और इसी क्रांति के फलस्वरूप अगले साल मतलब 1758 में ये हमारे देश का पूरा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है और वहां से हम कंट्रोल होने लगते हैं। तो एक महत्वपूर्ण अधिनियम सन 1758 में हमारे सामने आता है। ठीक ऐसे ही एक के बाद 1919, 1909 और 1935 में खूब सारे, ढेर सारे अधिनियम बन के आते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनके भीतर क्या लिखा है ये हम बिल्कुल विश्लेषणात्मक तरीके से आगे एक एक करके जानेंगे। आज का जो वीडियो है ये सिर्फ परिचय के लिए है कि है क्या, क्यों पढ़ें, क्यों जानें, क्या ये हमारी रक्षा करता है या हम इसकी रक्षा करते हैं। तो 1935 तक हम देख चुके। 1935 के बाद 1947 में हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए एक अधिनियम बन के आता है, जो लगभग लास्ट अधिनियम रहता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद से बन के आता है, जिस अधिनियम के बिहाफ से हम आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन का यदि आपने नाम सुना हो, तो कैबिनेट मिशन अंग्रेजों ने भेजा था। वो इसलिए भेजा था ताकि हम अपने ही देश में संविधान बनाने की शुरुआत कर सकें। कुछ अच्छे लोगों, कुछ बुद्धिमान लोगों को चुन के एक सभा बनाने के लिए कि हम एक सभा बनाएं और हमारा देश अब आगे कैसे चलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के जाने की बात, छोड़ने की बात लगभग चल ही रही थी। तो अंग्रेजों ने हमारे सामने एक चुनौती रखी थी कि क्या हमारे जाने के बाद आप देश ठीक तरीके से चला सकोगे। तो इस चुनौती को उस समय के बुद्धिजीवी लोगों ने स्वीकार किया और बोला कि बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम अपना संविधान बनाएं और ठीक तरीके से देश को चला पाएं।
तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया। इसके बाद दोस्तों एक संविधान सभा का गठन किया गया, एक ऐसी सभा जो हमारे देश के नियम कानून पुस्तकों को उस ऐसी पुस्तक का गठन करे, नियमावली बनाए, जिसे हम लोग बहुत अच्छी हिंदी में संहिता कहते हैं और इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो एक संहिता का निर्माण करने के लिए एक सभा का गठन किया गया। इस सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में किया गया, गठित हो गई। फिर इसमें बैठकें होनी शुरू हो गई। तो जो सबसे पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। जब भी कोई पहली बैठक होती है तो बहुत प्रभावी ढंग से नियम कानून लागू नहीं होते हैं। तो जो सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, सारी बातें लिख रखी हैं। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी रूप से अध्यक्ष बुजुर्ग होने के कारण, वरिष्ठ होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक में अस्थायी रूप से ना मानकर अब स्थायी रूप से। क्यों? क्योंकि नियम अब धीरे धीरे प्रभावी होने लगेंगे। कौन ज्यादा योग्य है, कौन किस काम के लिए एकदम उपयुक्त होगा, इस बात का फैसला करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। दोस्तों जो तीसरी बैठक आप देख पा रहे होंगे 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस 13 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कि जो हम आगे एक किताब लिखने वाले हैं, जिन नियम कानून को गढ़ने वाले हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या होगा। जैसे हमारा देश जो है, हमारा जो संविधान है, संप्रभु होगा, स्वतंत्र होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, जो मूलभूत भावनाएं हैं, लोकतंत्र होगा। इस टाइप की एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है और उसी दिन से हमारा संविधान धीरे धीरे करके अलग अलग सचिव, अलग अलग सदस्य, अलग अलग समितियां बनती हैं। इन समितियों ने एक लंबा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर इस दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान और लिखित संविधान तैयार किया, जिसे हम आज भारत के संविधान के नाम से जानते हैं। इस क्रम में हम देखेंगे कि 11 कुल बैठकें होती हैं। इन 11 बैठकों में ये सारे काम होते हैं, जो 11 बड़ी बैठकें होती हैं। बाकी काम तो निरंतर रोज चला है और बड़ी मेहनत के बाद अलग अलग देशों से, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमने किस देश से संविधान का कौन सा हिस्सा अपने संविधान में मिलाया है। हम ये भी जानेंगे कि जो अंग्रेजों के समय में 1935 का अधिनियम आया था, हमारे आज के संविधान में लगभग 50 to 60% जो भाग है वो 1935 के संविधान अधिनियम का ही भाग है। तो संविधान सभा ने अपना काम लगभग शुरू कर दिया था। 22 जुलाई, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित कर लिया गया कि हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। अब आगे हम जाएंगे तो 26 नवंबर 1949 को एकदम बन के तैयार हो गए। अब जब तैयार हो गया तो बात आई कि क्या हम आज के दिन ही इसे लागू कर लें, लेकिन कुछ लोगों ने सलाह दी कि हम 1929 लाहौर अधिवेशन से 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि हम उसी दिन संविधान को लागू करें। तो जो 1930-29 से जो दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, तो आगे वही दिन सेलिब्रेट होता रहेगा गणतंत्र दिवस के रूप में। तो संविधान बना के बुद्धिजीवी लोग कुछ दिन इंतजार करते हैं। 26 जनवरी के दिन से 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी सन 1950 को हमारे देश के राष्ट्रपति और राष्ट्रगान को नियुक्त कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है कि आज की तारीख से हमारे देश का राष्ट्रगान ये अर्थात जन गण मन अधिनायक होगा और हमारे देश के राष्ट्रपति। दोस्तों वैसे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है राष्ट्रपति चुनने का, लेकिन पहली बार था, प्रोसीजर शुरू ही हो रही थी, इसलिए 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और ठीक 26 जनवरी के दिन से लागू कर दिया गया कि आज से भारत स्वतंत्र के साथ गणतंत्र देश भी है। भारत स्वयं के संविधान, स्वयं के कानून को पालन करता है। तो ये था एक
इतिहास का दौर, इतिहास में हम देख पाएंगे कि इतिहास में संविधान कहाँ से शुरू हुआ और आज किस स्थिति में बन के तैयार है। इतनी बात हमने जान ली। आशा करता हूं कि इससे एक बेसिक समझ आपकी क्लियर हुई होगी कि यार शुरू कहाँ से हुआ था और फाइनल जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ तब तक की स्थिति क्या थी। अब आगे हम बात करेंगे कि जो एक किताब बड़ी लंबी मशक्कत से, बड़े बुद्धिजीवियों के प्रयास से बन के तैयार हुई, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं, लगभग हर शिक्षित व्यक्ति, हर शिक्षित अधिकारी जो एक जागरूक व्यक्ति है, सबके काम की ये किताब है। हम आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि किसानों के भी समझ में आए, विद्यार्थियों के समझ में आए, ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते उनको भी समझ में आए, ऐसे जागरूक शिक्षित पेरेंट्स जो अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, ताकि उनको भी तो पता चले कि हमारा बेटा, हमारी बेटी बाहर आखिर पढ़ क्या रहा है। तो हम एकदम आसान, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, एकदम आसान भाषा में जानेंगे कि जिस किताब से पूरा देश चल रहा है आखिर उस किताब में लिखा क्या है। नेक्स्ट वीडियो से एकदम शुरुआत से, एकदम बेसिक से आसान भाषा में शुरू करेंगे कि हमारे संविधान के भीतर लिखा क्या है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइबर निरंतर बढ़ रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू।